हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साई वाटिका में। और मैं आपकी अपनी अर्चना गोस्वामी आज एक नई जानकारी के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ। और दोस्तों, जो आज की जानकारी है वो भी बहुत अहम जानकारी है, क्योंकि ये हमारी आने वाली गर्मियों से, तेज गर्मियों से कनेक्टेड है। और उसी के ऊपर मैंने कुछ खास बातें जो हमें ध्यान रखनी है अपने पौधों के लिए, उनको बचाना है, उनको संवारना है, उनको जीवित रखना है, उससे कनेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मेरा एक और चैनल है डांस का, और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इंजॉय कीजिए, उसको देखिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और आज क्योंकि हमारा अप्रैल मिड हो रहा है और हमें तेज़ गर्मियाँ हो गई हैं और भी ज़्यादा आने वाली हैं, तो हमें अपने पौधों को बचाना है। और उसके लिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला मैं बताऊंगी, अगर आपका टेरेस में गार्डन है या आपका शेड नहीं है, जैसे मेरे खुले आसमान में है, तो आपको सबसे पहले तो ग्रीन नेट लगानी है। ग्रीन नेट फ्रेंड्स मेरे पास है नहीं अभी ऐसे दिखाने के लिए, और मैं लगाती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये अपना शेड दिखा सकती हूँ। ये मेरा आधे टेरेस पे शेड लगा हुआ है, और मैंने इसीलिए शेड लगाया हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पर अपने जो सेंसिटिव प्लांट है गर्मियों में, वो मैं इधर ट्रांसफर कर लेती हूँ, जिनको ज़्यादा तेज़ गर्मी की या धूप की ज़रूरत नहीं होती है। और वो प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा धूप में भी टिक जाते हैं या जिनको धूप की ज़रूरत होती है, वो मैं इसमें रखती हूँ। जैसे मेरा ये चंपा है, इसको तेज़ धूप में भी ये हो जाता है, और बोगनवेलिया है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, और मैं कौन कौन से टिकेंगे इसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और इनको आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं। तो जो प्लांट्स आपके सेंसिटिव हैं या ज़्यादा नहीं चल सकते या धूप में जल जाएंगे, उनके लिए आप ग्रीन नेट ज़रूर लगाएं। ग्रीन नेट पॉसिबल है, ग्रीन नेट लगा लें। नहीं पॉसिबल अगर आपके लिए, तो कोई बात नहीं, आप उसको ऐसे शेडी एरिया में रख लें जहाँ पर पार्शियली 3-4 घंटे की धूप आती हो। उसके अलावा आप बाकी वो शेड में रहें। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका ग्रीन नेट का है। आप ज़रूर ग्रीन नेट लगाइए, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, हो जाती है, और पौधों के लिए उसको झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स, आप इनको दिन में 2 बार ज़रूर पानी दें। एक आप सुबह 7 बजे से पहले, और एक शाम को 7 बजे के बाद। ये 2 या 6, साढ़े 6, 7 बजे दे सकते हैं। तो 2 बार इनको पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तेज़ गर्मी में। और नहीं देंगे तो फ्रेंड्स ये मर जाते हैं, ये मुरझा जाते हैं, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो 2 बार आप इनको रेगुलर पानी दें। तीसरा फ्रेंड्स, अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में कहीं जाते हैं, जैसे सभी जाते हैं कहीं ना कहीं, तो आप किसी का अथॉरिटी देके ज़रूर जाएं। कोई माली है, उसको आप रख सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, या कोई आपका रिलेटिव है या कोई है, तो आप उसको ये जिम्मेवारी देके जाएं, क्योंकि ये बच्चे बहुत प्यारे हैं और बिना पानी के नहीं चल सकते। तो इसलिए इनका ध्यान रखते हुए आप कहीं भी जाएं तो इनके लिए अरेंजमेंट करके जाएं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है कि इनमें मल्चिंग करना। मल्चिंग के लिए फ्रेंड्स मेरे पास अभी आपको दिखाने के लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे को मल्चिंग की मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस तरीके से सूखी पत्तियाँ जो हमारे गार्डन में गिर जाती हैं, उनको आप इसके ऊपर फैला दें। अगर आप इसके ऊपर फैला देंगे तो आपके पौधों की मल्चिंग हो जाएगी। तेज़ गर्मी में ये अंदर तक इसमें गर्मी नहीं जाएगी, गर्मी जो है वो ऊपर पत्ते ही रोक लेंगे, तो नीचे उनकी ठंडक रहेगी। तो जो आपके गार्डन से सूखे बड़े बड़े पत्ते निकलते हैं, जैसे हमारे चंपा के निकलते हैं, या और बड़े बड़े पौधों के या छोटे पौधों के भी निकलते हैं, तो उनको आप कलेक्ट कर लें एक जगह पे, और कलेक्ट करके रख लें, उनको अच्छे से सुखा लें। जो कुरकुरे हो जाएं तो आप इनके ऊपर बिछा दें, और इसी के ऊपर पानी डाल दिया करें। तो जब वो पानी डाल देंगे, सूख जाए, गीले हो जाएंगे, फिर सूख जाएंगे, लेकिन वो आपके पौधों को बचा के रखेंगे। तो मल्चिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मल्चिंग ज़रूर कीजिए अपने पौधों की गर्मियों में, तेज़ गर्मियों में। अभी तो बियरेबल है, अभी तो बियर कर रहे हैं ये, और तब आप कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जो मैं नेक्स्ट आपको बताना चाहूँगी वो है इनको नहलाना।
फ्रेंड्स, जैसे हमें पौधों को हमें नहा के खुशी मिलती है, हम ताज़गी महसूस करते हैं, ऐसे ही हमारे पौधे भी नहाने के बाद बहुत खुश और बहुत अच्छे महसूस करते हैं। और मैं इनको अभी अभी नहला के ही चुकी हूँ। तो आप डेली इनको नहलाएं। अगर वर्किंग है, आपके लिए मुश्किल हो जाता है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप सैटरडे संडे में नहला सकते हैं, आप रात को नहला सकते हैं, शाम को नहला सकते हैं, आप ऑल्टरनेट डे में नहलाइए, 4-5 दिन में नहलाइए, लेकिन जैसे भी आपको आरामदायक हो आप इनको नहलाएं ज़रूर। देखिए, ये नहाने के बाद आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है कि कितने सुंदर लग रहे हैं और साथ में खुशनुमा अपने आप को बहुत महसूस करते हैं, बहुत ताजगी इनमें आ जाती है। तो आप इनको दिन में एक बार, आप शाम के समय या सुबह आपको जो कंफर्टेबल हो, आप इनको ज़रूर नहलाएं। तो नहलाने से क्या है कि इनमें ताजगी भी आ जाएगी, इनमें स्ट्रेंथ आ जाएगी इस गर्मी से जूझने के लिए। तो ये भी आप एक खास कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप अब वर्मी आपको खाद तो देनी ही है, क्योंकि बिना खाद दिए तो 2-3 महीने हमारे पौधे नहीं चल सकते। तो खाद आप इसको ज़रूर दीजिए, लेकिन फ्रेंड्स बिल्कुल भी गर्म खाद मत दीजिए। जैसे हम उपलों की गर्म खाद देते थे या हम सरसों खली देते थे, तो ये सब अगर आप अवॉइड करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये गर्म खाद होती हैं। आप इसके बजाय आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। केचुए की खाद युक्त वर्मी कंपोस्ट है, घर का बना हुआ कंपोस्ट जो हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं जिसको, वो आप दे सकते हैं। आप 1-1 चम्मच बोन मील इसमें दे सकते हैं इनकी ग्रोथ के लिए। घर के जितने भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं वो आप दे सकते हैं, जितने भी हम घर में बनाते हैं। जैसे मेरी आपने रील्स में या मेरी आपने वीडियोस में देखा होगा, जो भी हम घर के फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो ठंडे होते हैं और बहुत ही पौष्टिक होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो वो आप रेगुलर इनमें दे सकते हैं। तो ये आप खास ध्यान रखिए, ऐसी कोई भी गर्म खाद, क्योंकि गर्मी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है और उसके ऊपर अगर हम गर्म खाद देते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, इस तरीके से कभी आपके हो जाए तो उसको पिंचिंग कर लीजिए इस तरीके से, क्योंकि ये हमारे लिए यूज़लेस है। आप इनको यहाँ से इस तरह से पूरा भी उड़ा सकते हैं ताकि ये हमारे पौधे की जान ना ले। तो ये इस तरीके से, ये देखिए फूलने शुरू हो गए हैं मोंगरे के। और जब कोई गार्डन में आता है तो सबसे पहले यही कहता है, अगर आपका गार्डन बहुत महक रहा है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? तो ये खुशबू यहीं से ही आती है, सुंदर सुंदर से फूलों से हमारे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप इसमें कोई भी गर्म खाद ना दें। तो ये फ्रेंड्स कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और आप इन बातों का ध्यान रखिए और ध्यान रखते हुए अपने पौधों को आप हरा भरा स्वस्थ बनाइए। फ्रेंड्स, हमेशा मैं गर्मियों के लिए एक ही लाइन कहती हूँ पौधों के लिए, कि हमें पौधों को बढ़ाना तो है ही, वो तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, लेकिन हमें मेन गर्मियों में इन्हें बचाना होता है। बचाना हमारा एक मेन मकसद होता है गर्मियों में, क्योंकि कई लोगों के पौधे मर जाते हैं गर्मी में, या झुलस जाते हैं, या लैक ऑफ वाटर हो जाता है, या कई तरह की परेशानियां हो जाती हैं, तो बच नहीं पाते हैं। तो हमें पौधों को बढ़ाना नहीं, बचाना है। तो हमें इसी कामना के साथ कि मेरी तरह आपके पौधे भी हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, हरे भरे रहें, फले फूले, तो इस कामना के साथ मैं विराम लगाती हूँ। और अगर कुछ और इंक्वायरी आप करना चाहें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊँगी और साथ ही मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब भी दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके अलावा जो मैंने लिंक में अपना एक और चैनल दिया है, आप उसको भी देखें, उसको भी एंजॉय कीजिए। वो एंटरटेनमेंट का चैनल है और मैं चाहूँगी कि आप उसे देखें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।